नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के फायर ब्रांड मुखिया और यूं कह लीजिए बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा को सीएम योगी ने देखा तो उन्हें बहुत संतुष्टि हुई। कह रहे हैं सेमीफाइनल हार रही है कांग्रेस, सेमीफाइनल हार रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता आज केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में हार रहे हैं और इसके साथ देखिए अलग अलग जगह कांग्रेस की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया। इन सब जगहों को लेकर ही सीएम योगी ने यह कड़ा तंज राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी पर कसा है। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी और देखिए सीएम योगी का कद अब इतना बढ़ चुका है कि कहीं भी रैली हो रही हो, सीएम योगी को बीजेपी का फायर ब्रांड प्रचारक अब नंबर 1 पर बोला जाता है और इसी वजह से सीएम योगी जहां जाते हैं एकदम जन सैलाब आप देखेंगे। सीएम योगी पहुंचते नहीं है कि वहां जन सैलाब उमड़ पड़ती है। यह दिखाता है कि सीएम योगी धीरे धीरे करके भारत के हर विभिन्न क्षेत्रों में अपना सिक्का जमा चुके हैं। और देखिए इसलिए पूछा जाता है कि सीएम कैसा हो, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा जैसा हो। ये तो रही सीएम योगी की बात। अब राहुल गांधी पर आते हैं कि राहुल गांधी केदारनाथ गए, वहां की तस्वीर उन्होंने शेयर की। जाहिर सी बात है गए तो तस्वीर शेयर करेंगे। विधानसभा चुनाव का माहौल है, उसके बाद फाइनल यानी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार पीएम मोदी को जनता प्रधानमंत्री बनाएगी या नहीं, ये तय हो जाएगा सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सेमीफाइनल में ही इन्होंने कहा कि यहां पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी को पता है कि कांग्रेस हार रही है। कह रहे हैं मुझे चित्र देखकर कल बेहद संतुष्टि हुई है कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। उन्हें पहले से विश्वास हो गया है कि विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है, तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। कल आपने देखा होगा राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हो, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। अब देखिए मध्य प्रदेश में वो मौजूद थे। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुखिया हैं मध्य प्रदेश के। और अब ये कहा जा रहा है, योगी जी ने कहा कि यहां मुझे ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बनेगी। काम डबल इंजन की सरकार के दौरान ही हुआ है। उन्होंने केदारनाथ राहुल गांधी गए तो उस पर भी टिप्पणी की और कहा कि केदारनाथ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो केदारनाथ पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। केदारनाथ की हालत खराब हो गई थी और त्रासदी के वक्त कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केदारनाथ के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई दिनों से लोग केदारनाथ के परेशान थे, उत्तराखंड के परेशान थे। उत्तराखंड को संवारने का काम पीएम मोदी ने कहा है। इसके साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से इस राज्य में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने कोई सूद कहीं की नहीं ली। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथ पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथपुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। के साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की भी सुध नहीं ली। उत्तराखंड में जब त्रासदी थी, लोग
तहस नहस हो चुके थे, केदारनाथ तहस नहस हो गया था, तो कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार से कहा था कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर आज केदारनाथ को भव्य स्वरूप दे दिया है। तो ये तो देखिए, उन्होंने एकदम से जो सिक्का पलटा उसको बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, केंद्र में, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए, तो केंद्र ने नहीं दिया। उसके बाद देखिए, अब पीएम मोदी चुनकर आए, प्रधानमंत्री के रूप में काबिज हुए, देश की सत्ता पर विराजमान हुए, तो पीएम मोदी और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर ऐसा भव्य स्वरूप दे दिया है कि अब लोग वहां पर देखने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी तंज कसा कि देखिए, इसलिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अब तो सारी चीजें अच्छी हो गई हैं तो पहुंचेंगे ही। आपको याद होगा दर्शकों, अगर आप केदारनाथ गए हैं तो पहले से अब ज्यादा सुविधा वहां कर दी गई है, या हर एक उन तीर्थ स्थलों में, धार्मिक स्थलों में पीएम मोदी ने सुविधाओं को बढ़ाने का काम दिया है। तो ये जनता को तोहफा ही माना जाता है। आगे आइए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समस्या है देश के लिए। राहुल गांधी अपने संकट के समय केदारनाथ गए हैं, कांग्रेस हार रही है, इसलिए मुश्किल के वक्त राहुल गांधी केदारनाथ में रहकर बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। जनपद निवाड़ी में सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर गरीब को राशन की सुविधा देने का काम कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चाहती तो कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये राशन देने का काम कभी नहीं किया, ये केवल पीएम मोदी ने किया है। दर्शकों, आप अगर जानते होंगे इस बात को, तो राशन देने का काम इस बार की केंद्र सरकार ने किया है। जिस तरीके से गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है, चाहे वो इसके साथ कार्ड धारक हो, गरीब तबके से आता हो, हर उस वर्ग को राशन फ्री मिल रहा है, जो कि आर्थिक स्थिति से लोग मजबूत नहीं है उन लोगों को। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी गरीबों का सर नहीं ढका, ये काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस पार्टी चाहती तो ऐसा कर लेती। लंबे समय तक कांग्रेस ने प्रदेश में शासन किया, लेकिन डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने ये सब काम किया। तो देखिए, केदारनाथ में राहुल गांधी ने फोटो क्या लगाई, यहाँ सीएम योगी उनके फोटो पर तंज कसते हुए जोरदार तरीके से नजर आए। मध्य प्रदेश में देखिए चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव कहा जा रहा है। कमलनाथ कह रहे हैं हम आएंगे, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, और बीजेपी कह रही है हम आएंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जनता खुश है, महिलाएं खुश है। तो देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन सीएम योगी ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। सीएम योगी ने कह दिया कि कांग्रेस आतंकवाद की देन है, कांग्रेस समस्या है, और अंतर साफ है, एक समस्या तो दूसरा समाधान। मतलब बीजेपी की सरकार को उन्होंने समाधान बताया और कांग्रेस सरकार को समस्या बताया है। ये तमाम तथ्यों के साथ सीएम योगी मध्य प्रदेश में गरजे हैं। मध्य प्रदेश में कह दिया कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उत्तराखंड के लिए किया, ना किसी राज्य के लिए किया। जब सत्ता में रही तो गरीबों का सिर भी नहीं ढका, राशन देने का काम पीएम मोदी ने किया, भव्य बनाया उत्तराखंड को, मतलब तीर्थ स्थलों को, मतलब उन्होंने सम्मिलित ये बयान दिया है कि सभी तीर्थ स्थलों को भव्य बनाने का काम, अच्छा स्वरूप देने का काम केवल भाजपा सरकार में हुआ है, केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है, वरना किसी सरकार ने आज तक किसी के लिए भलाई नहीं की। और खास करके कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में काबिज रही, तो कांग्रेस पार्टी पर ही सीएम योगी का ये पूरा हमला था। दर्शकों, आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा सीट बात करें, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट, राजस्थान की 200 विधानसभा सीट, ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब हर चुनावों का माहौल तेज हो गया है। नवंबर महीने में चुनाव हो जाएंगे, दिसंबर के 3 तारीख को चुनाव के रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे, और उसके बाद बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर। लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो कभी भी ऐलान हो सकती है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल बताते हुए राहुल गांधी पर हमला किया योगी जी ने कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो इसी वजह से केदारनाथ जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि कुछ तो वो बच जाए, किसी राज्य में उनकी सरकार बन जाए। तो खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति का देन है। राजनीति में रहना है तो आरोप लगाने होंगे, प्रत्यारोप झेलने पड़ेंगे, आरोप झेलने पड़ेंगे। तो ये है पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी, जिस पर सीएम योगी ने ये कड़ा प्रहार किया है। तो ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके से जो योगी ने हमला किया है कि केदारनाथ जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग चुके हैं राहुल गांधी, क्या आप सहमत हैं योगी जी के बयान से? कमेंट ड्रॉप करें। बहुत शुक्रिया।